बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है और सबके लिए मंगल कामना करते हुए आज हम एकादशी विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं और बात करेंगे वैशाख कृष्ण पक्ष की बरुथनी नाम एकादशी का। एकादशी पक्ष हर पक्ष में एक बार, महीने में 2 बार शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में आती हैं और ये कृष्ण पक्ष की 1 से प्रारंभ होकर 11वीं तिथि होती हैं। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की 1 से प्रारंभ होकर 11वें नंबर की तिथि होती है। एकादशी के समय चंद्रमा और पृथ्वी की, सूर्य की जो स्थिति होती है वो बहुत ही शुभदायक और प्रभावशाली होती है। इसी कारण से इस एकादशी तिथि का निर्धारण किया गया है। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन चंद्र, सूर्य और पृथ्वी का होता है उसका वाइब्रेशन, वो उसकी तरंगें, वैज्ञानिक किरणें हमको प्राप्त होती हैं और इनको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ उपाय करना होता है। और वो उपाय ये होता है कि हम अपने को जो है मन से, वाणी से, शरीर से स्वच्छ रखें और सत्य पर चलते हुए उसको प्राप्त करना होता है। अपने ध्यान को केंद्रित करना होता है। इसके लिए पूजा पाठ का नियम बनाया जाता है। तो एकादशी का ये व्रत महापुण्य को देने वाला, सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला होता है। और ये एकादशी वैशाख कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी हमको 16 अप्रैल दिन रविवार को प्राप्त हो रही है। तो आप शनिवार की शाम को ही इस व्रत को प्रारंभ करेंगे और शनिवार की शाम को थोड़ा हल्का भोजन करने के बाद में आप इस व्रत को धारण करने की भगवान से प्रार्थना करेंगे। और इस प्रकार से रात्रि में जितना हो सके शाम को भगवान का भजन कीर्तन करते हुए समय बिता करके थोड़ा सा आप शयन करेंगे और शयन करने के बाद भगवान का ध्यान करते हुए ही शयन करेंगे और भगवान से व्रत को धारण करने की संकल्प प्रार्थना करेंगे। इसके बाद में मन में ही करेंगे। इस प्रकार से रात्रि को व्यतीत करके प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जा करके आप जो है एकादशी वाले दिन यानी 16 अप्रैल रविवार के दिन प्रातः शीघ्र ब्रह्म मुहूर्त में जागें और जा करके अपने नित्य कर्म पूजा से निवृत्त होकर के, नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा पाठ करें। और पूजा पाठ करते समय यदि सूर्य हो जाता है सूर्योदय, तो आप सूर्य को अर्घ दें और उसके बाद भगवान के सम्मुख बैठ करके अपने एकादशी के व्रत की पूर्णता के लिए, एकादशी के व्रत के को धारण करने के लिए भगवान से संकल्प करेंगे, वादा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हाथ में पहले जल लेंगे, गंगा जल से 3 बार आचमन करेंगे चम्मच से या हाथ पर लेकर, और चौथी बार अपने ऊपर छिड़कते हुए आप कहेंगे पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। इस प्रकार से गंगा जल लेने के बाद में हाथ धो करके आप चावल, पुष्प, दक्षिणा आदि रख करके सुपारी होते एक सुपारी पूजा करने वाली रख लेंगे। इस प्रकार से सब चीज़ें हाथ पर रख करके सीधे हाथ पर रखेंगे, उल्टा हाथ इसके नीचे लगाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। संकल्प आता है संकल्प करवाइए, नहीं तो आप सादा हिंदी में आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हम आपके इस बरुथनी नाम एकादशी के व्रत को धारण कर रहे हैं और हमें आप जो है व्रत की पूर्णता के लिए, व्रत की सुफल प्राप्त कराने के लिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारा ये व्रत आप निर्विघ्न संपूर्ण हो, पूर्ण हो। इसके लिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को सावधान रखते हुए, सही रखते हुए इसको जो है सद्बुद्धि प्रदान कीजिए और शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करके वो सब उनके चरणों में रखेंगे पुष्प आदि। इसके बाद में उनके पंचोपचार है, षोडोपचार पूजन करके भगवान को जो आप फलाहार करना चाहते हैं उस फलाहार का भगवान को भोग लगाएंगे। और इस में फलाहार के लिए खरबूजे का विधान इस एकादशी में बताया गया है। तो आप और बाकी जो आप लेना चाहें वो फल आप ले सकते हैं, लिक्विड रस ले सकते हैं और इस प्रकार से जूस वगैरह ले सकते हैं।
और ये सब रख करके भगवान के इसी चरणों में सामने रख करके उनको भोग लगाएंगे। भोग लगा करके उनसे प्रार्थना करेंगे और 3 बार जल आचमन दे करके भगवान से प्रार्थना करेंगे उस भोग को प्राप्त करने की। और इसके पश्चात में उसको भोग को उठा करके क्षमा प्रार्थना मांग करके भगवान से आप उस फलाहार को ग्रहण करेंगे। और फलाहार का समय 11 बजे से 2 बजे के मध्य होना चाहिए। ये सही जो है समय होता है, मध्याह्न वेला होती है, इसमें फलाहार करेंगे। इसके बाद में शाम तक भगवान के भजन कीर्तन करते हुए भगवान की एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। और उसके बाद में रात्रि में जागरण करते हुए रात्रि का समय व्यतीत करेंगे। और जब शयन पूरा रात्रि जागरण न कर सकें तो आप जो है रात्रि के मध्य में जाकर शयन कर सकते हैं 10-11 बजे से। और प्रातः फिर उसी प्रकार से नेक्स्ट डे उठेंगे, दूसरे दिन जो है भव मुहूर्त में उठ करके अपने नित्य पूजा से निवृत्त होकर के आप उसी प्रकार से भगवान की पूजा करेंगे। भगवान सूर्यदेव को जल देंगे और इस प्रकार से उनका पूजन कार्य करके एक अपना जो है व्रत को खोलने के लिए कोई वस्तु, कोई लिक्विड, कोई जो है जलीय आहार उनके सामने रखकर भोग लगाएंगे और उस जलीय आहार से उसी से आप अपने व्रत को खोलेंगे। उसके बाद में एक थाली का भगवान को भोग लगाएंगे और उस थाली में संपूर्ण आहार होना चाहिए। इस प्रकार से जैसे एक भोजन किसी व्यक्ति को दिया जाता है, उस थाली को या तो आप किसी ब्राह्मण को जो है भोजन कराएंगे दक्षिणा के सहित में, या किसी मंदिर में पहुंचा देंगे, या जो गाय को खिला देंगे। इस प्रकार से आप ये करेंगे और आपका पूर्ण व्रत की पूर्णता आपको प्राप्त होगी, इसका फल प्राप्त होगा। अब बताते हैं, सुनाते हैं आपको एकादशी की कथा जो है वरुथनी नाम की एकादशी की कथा किस प्रकार है। तो भगवान श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे भगवान, अब आप एकादशी वैशाख कृष्णा एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान बोले, ये एकादशी विशेषकर स्त्रियों का कल्याण करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से राजा मानधाता को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस एकादशी के दिन वह उससे भी पहले तामसिक भोजन, पराया भोजन तथा गरिष्ठ भोजन, स्त्री संग, ये सब पहले दिन ही छोड़ देना चाहिए। जिसको एकादशी का व्रत रखना है वो दशमी की रात्रि, एकादशी की रात्रि, ये 2 रात्रियाँ विशेष करके आप किसी प्रकार से जो है व्यसन न करें, किसी भी प्रकार के स्त्री संग न करें तो आपके लिए अच्छा होगा और स्वयं एकादशी का व्रत पूर्ण प्राप्त होगा। अन्यथा व्रत की खंडता होने से व्रत करना न करना बराबर हो जाता है और उसमें भी पाप लगता है कि आप जानबूझ करके किसी प्रकार का उल्लंघन कर रहे हैं और फिर व्रत भी रख रहे हैं। तो इसका विशेष डबल जो है दंड विधान भगवान की तरफ से बनता है। इस पर आप ध्यान रखें। दुर्व्यसनों को, दोस्तों की संगति को, क्रोध को, झूठ को इस प्रकार से आप छोड़ देंगे। एक दिन पहले से ही आप छोड़ रखें तो अच्छी बात है और धीरे धीरे इसको अभ्यास करेंगे और जो व्रत रखने लगे हैं तो आप इस प्रकार से इन दुर्व्यसनों से बचेंगे, दुष्टों की संगति से बचेंगे, क्रोध करने से बचेंगे, झूठ बोलने से बचेंगे। तभी आपको ये एकादशियों के व्रत का फल आपको प्राप्त होगा। क्योंकि ये सब व्रत को करने वालों के लिए ये सब बातें परिचित रहती हैं। एकादशी का व्रत करने के लिए रात को जागरण अवश्य करना चाहिए, माँ जगदम्बा की पूजा आदि करनी चाहिए, द्वादशी के दिन अन्नदान करना चाहिए, क्योंकि अन्न ही प्राणियों का जीवन है। इस एकादशी का व्रत करने से मानदाता ऋषि जो है स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। इसलिए आप इस एकादशी का व्रत करेंगे तो आपके संसार के सभी दुख नष्ट होकर के आप भगवान के लोक को प्राप्त होंगे। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी के बारे में समझाया और आप भी उसी प्रकार से हमारे प्रोग्राम को सुनें, समझें और उस तदनुसार अपनी कार्य योजना बना करके अपना चलें। ये तो एकादशी के व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होना निश्चित है, सुनिश्चित होगा। इस प्रकार हमारे प्रोग्राम को आप प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल आचार्य डी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके पुण्य अर्जित करें। किसी भी प्रकार की समस्या समाधान के लिए, ज्योतिषीय समस्या के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर है 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।